I'm so happy to tell you that I'm starting a new podcast by the name The Early Birds. And the first ever guest on my podcast is my mom herself. When I told my mom that you will be the first guest on my podcast, she was a little confused. She asked me the concept of the podcast, but I kept it a secret until we recorded this session. But the way she answered all my questions, it was absolutely amazing. I completely loved it, and I'm very sure that you will also love it. Please do watch the episode, like, subscribe and comment. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप ये बताओ, पहली बार कैमरे के सामने बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार कैमरे के सामने बैठे हैं और लग रहा है कि हाँ भाई हम भी कुछ अच्छा बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे भी। ओके, तो ये मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी पॉडकास्ट का नाम है अर्ली बर्ड्स। ठीक है, तो आज मेरी पहली पॉडकास्ट है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मैंने आप मेरी फर्स्ट गेस्ट हो, तो उसके पीछे एक स्पेशल रीजन है। तो आप गेस करना चाहोगे क्या रीजन है? रीजन मेरे हिसाब से तो ये होगा कि जो बच्चे होते हैं खास तौर से वो माँ को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। मेरे हिसाब से कि माँ को प्रायोरिटी देते हैं। माँ बाप उनके लिए सब कुछ होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं माँ से शुरू करूंगा तो शायद मैं उसमें जो है मुझे जरूर तरक्की मिलेगी और मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा थोड़ा रीजन सेम है। एक्चुअली मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं इंटरव्यू देख रहा था अक्षय कुमार का। ठीक है, तो अक्षय कुमार ने उस इंटरव्यू में बोला था कि आप कुछ भी जिंदगी में चाहते हो तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान प्लीज मैं मेहनत कर रहा हूँ ये करके। तो उसने बोला कि एक्चुअली उन्होंने बोला कि आप भगवान से प्रार्थना तो करो, लेकिन अगर आपको जल्दी उसमें सक्सेस चाहिए ना, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो और पेरेंट्स भगवान को बोलेंगे तो भगवान पेरेंट्स की जल्दी सुनता है। आपके लिए आपकी कोई प्रार्थना होगी तो। तो फिर मैंने इस बात को सोचा कि अगर मैं कोई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो पेरेंट्स से करता हूँ। अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं पापा के साथ करूंगा, और फिर आगे और भी जो गेस्ट हैं जो मेरे सर्कल में हैं, और भी लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव लेके आना चाहिए, तो फिर मैं वो करूंगा। ये रीजन है जो मैं आपके साथ पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने का वो सोच रहा हूँ। ठीक है, और आज आपका बर्थडे भी है, आज दिवाली भी है, तो हैप्पी बर्थडे एंड पैर छू लेते हैं। थैंक यू। और सही बात है, आज मेरा बर्थडे है और सारा देश आज मेरा बर्थडे मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि भाई सारा देश ही आज मेरे जन्मदिन को मना रहा है। वैसे तो घर के लोग जो मेंबर्स होते हैं घर के ही बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन हाँ आज इस बात की भी वो है, बहुत अच्छा दिन है, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा दिन है कि भाई आज के दिन ही तुमने ये शुरुआत की। तो मेरी तो आशीर्वाद यही है और हमेशा ही रहेगी कि भाई तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, जो तुमने जो सोचा है उसमें कामयाबी मिलेगी। बाकी आपको कैमरे से तो कोई टेंशन नहीं है ना कि कैमरा लगा हुआ है? नहीं, कैमरे की कोई टेंशन नहीं। क्योंकि शुरुआत में होता है, मैंने भी थोड़े दिन पहले कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, तो लगता है कि थोड़ा कैमरे ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में थी और क्या नाम है, हमेशा मुझे ऑन स्टेज बोलना पड़ता था, स्पीच भी बोलनी पड़ती थी। तो पहले मैं भी थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन नहीं, काफी दिनों बाद फिर थोड़ी, जब हेजिटेशन एक बार खत्म हो जाता है ना, फिर इंसान को फिर कोई वो नहीं रहता कि भाई हम स्टेज पे बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बैठे हैं, कुछ भी नहीं, फिर वो आराम से बैठ के अपना बात कर सकता है। वही चीज हमारे साथ भी थी। तो आपने टीचिंग कब स्टार्ट करी थी? टीचिंग तो मैंने बहुत मतलब जल्दी बीए के बाद ही कर दी थी। मतलब बीए पास कर, बीए का ईयर था 84 के बाद में 85 से ही मैंने जॉब शुरू कर दिया था और शादी मेरी 91 में हुई और तब तक तो मैं जॉब करती रही। और मेरा ख्याल जब शादी हुई थी तब भी मेरे यहाँ जो मेरे कलीग थे वो भी आए थे और मेरी प्रिंसिपल जो थी वो भी आई थी उसमें, मेरी शादी में भी।
और प्रिंसिपल का ये एक स्टेटमेंट था जो आज भी मुझे याद है कि वो मेरी मम्मी से यही कह रही थी कि आप अपनी बेटी की शादी कर रही हो, और सभी अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई हमने बहुत मतलब अच्छा काम है और ठीक है लड़की अच्छी से विदा होके जाए और अपने घर में रहे, लेकिन आप तो मतलब शादी कर रहे हो तो आप खुश हो, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छी टीचर मेरे यहाँ से जा रही है तो उसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन फिर भी एनी हाउ इसको मैं बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देती हूँ, बहुत खुश रहे जहाँ भी रहे। वो तो है। वो आपने टीचिंग कितने टाइम करी है मम्मी? टीचिंग तो मैंने काफी साल पहले, शादी के बाद बताया ना, शादी से पहले भी करती थी, 91 तक तब करी। उसके बाद में 91 के बाद में यहाँ आ गई, तब भी मैंने 1-2 साल करा। फिर बीच में जब बच्चे हुए, तुम हुए या दीप्ति हुई, तो उस समय 1-8 साल छोड़ी। मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल 25 साल तो मैंने जॉब की है। तो कल 25 साल तो बहुत काफी टाइम 25 साल जॉब की है मैंने। और म्यूजिक एक एज अ म्यूजिक टीचर आपने स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे आपने हिंदी, इंग्लिश और वो सब चीजें 10th 11th 12th को पढ़ाई है ना। म्यूजिक टीचर तो एज ए म्यूजिक टीचर मतलब म्यूजिक मेरा पैशन था और मुझे तबला और म्यूजिक में बहुत शौक था। मैं मतलब तबले भी बहुत बजाती थी। सब लोग जैसे प्रोग्राम होते थे तो रामलीला ग्राउंड में भी, शाहजहांपुर के अंदर रामलीला ग्राउंड में भी मैं बजाती रहती थी तबले। हाँ, जब बच्चे डांस करते थे। और गाने का भी शौक था, लेकिन गाने में ये था कि वोकल में मतलब वैसे मैंने इंटर तक वोकल लिया है और बाद में बी म्यूज भी किया मैंने किसी कारण की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा सैलरी का था कि भाई आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हमने बी म्यूज भी किया, शादी के बाद किया। लेकिन ये है मतलब उसमें म्यूजिक के अंदर मतलब गाने का तो बहुत शौक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे राग वाग जो होते हैं ना, उसमें रागों का थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। नहीं, मैंने आपको देखा है, हम लोग परिवार की शादियों में जाते हैं तो आप खूब एंजॉय हाँ करती हाँ, हम ढोलक भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और गाने भी गाते हैं। मतलब हर चीज मुझे बजाने का शौक है। जैसे मंदिर है, मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो घंटी बजाने का शौक है, वहां पर भी मैं कभी भी आरती या कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल उसमें गाती हूँ। मतलब मैं बड़ी लय से गाती हूँ, वो मेरे को अच्छा लगता है, वो अंदर से आता है, अंदर से आता है, सीख रखा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से गा के भगवान की पूजा करूँ। और भगवान में मेरी आस्था भी बहुत है भाई, और भगवान ने मेरे सब कुछ पूरा किया है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर ने मुझे बहुत 2 अनमोल रतन दिए हैं, 2 अनमोल रतन, जो मैं एक मतलब सोचती ही थी पहले कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगी, ये सिर्फ सोच थी मेरी। चलो कैमरे के बाद सामने अब बच्चों की तारीफ करेंगे तो लोग सोचेंगे ये तो पहले से बात कर रही है। लेकिन भाई फिर भी कहना पड़ता है कभी कभी कि बच्चों, वास्तव में जो मैंने एक सपना देखा था वो मेरा आज भगवान ने पूरा कर दिया। आज मेरे सामने मेरा इंजीनियर बैठा है और डॉक्टर मेरी बेटी हो चुकी है। हाँ, क्योंकि ये वो बाद में सुनेगी तो हाँ, नहीं, दीप्ति डॉक्टर है तो इस बात का मुझे, और फिर मुझे अपने जमाई पर भी बहुत गर्व है, क्योंकि वो भी मुझे मतलब ऐसे मिले, वो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि मैं जमाई वाला, उनके अंदर कोई भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है। उनके अंदर बिल्कुल बेटे जैसा ही है। वो आज भी मुझे बिल्कुल वैसे ही मानते हैं कि जैसे मैं ही उनकी मतलब सगी माँ हूँ। वैसे मैं माँ ही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक ऐसे मानना बिल्कुल कि जैसे ये मेरी अपनी माँ है, ऐसे ही वो मानते हैं। अच्छी बात है, ये तो काफी सही बात है। अच्छा, आपने इतने टाइम म्यूजिक सीखा और मम्मी आपने तबला भी सीखा, हारमोनियम भी था और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, है ना, लेकिन अब आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लगता कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट आपको दोबारा उठाना चाहिए या फिर कोई दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, बहुत कम लोगों को आती हैं। अगर आप आज सड़क से 10 लोगों को उठाओ और आप पूछोगे भाई तुम्हें हारमोनियम बजाना आता है, तो मुझे तो लगता है 10 में से 1 बंदे को भी नहीं आता होगा। नहीं आता है, लेकिन बस वही है थोड़ा सा, अब मतलब करने को मैं कर सकती हूँ अभी भी मैं ढोलक, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है, ये नहीं कि आपने एक बार उंगलियों की तो छाप पड़ जाती है ना उसके ऊपर, फिर वो आपकी खत्म नहीं होती ना, वो जीवन पर्यंत आपको। और अभी भी मैं ढोलक लेके बैठूं तो मैं आराम से बजा लूंगी, किसी भी भजन पे, किसी भी गाने पे। ऐसे ही मेरा तबले का है, कोई भी गाना अभी सामने आ जाए तो मैं बजा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वही है, थोड़ा सा इसे केयरलेस ही कह सकते हैं, या कह दो मतलब इंसान उस तरफ ध्यान नहीं देता। वरना ये नहीं है कि अगर अभी कोई आ जाए मेरे पास में कहे कि नहीं भी आज तो आपको ये मतलब गाना गाना है, या मैं कभी कोई मेरे यहाँ जैसे दिवाली का फंक्शन, आज तो दिवाली है खैर, लेकिन वैसे अभी नवरात्रे में तो मैं अपना भजन गा के ढोलक पे अपना बजा के अपना भजन गाती हूँ। तो ये सब चीजों का मुझे शौक है, अंदर से ही अंदरूनी शौक है ये मेरा।
ठीक है, मतलब ओके, सही है। लेकिन आप आज भी स्टार्ट कर सकती हो। हाँ, आज ये भी बात है। अगर कोई मतलब मेरे सामने एकदम से ये आ जाए कि भाई हाँ आप मतलब ये ढोलक बजा के या तबला बजा के गाना गाइए, तो मैं बिल्कुल गा सकती हूँ, उसमें कोई नो डाउट, मतलब कहीं भी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। कर सकती हूँ बिल्कुल। चलो बढ़िया है, तो अच्छा सुन के लगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक यूनिक स्किल होती है, जैसे स्विमिंग है या फिर कोई ऐसी चीज है ना, जैसे क्रिकेट तो इंडिया में बहुत लोग खेलते हैं, या फिर किसी को स्विमिंग आती है या किसी को कोई अलग से कोई स्पोर्ट आता है ना, तो वो एक यूनिक बन जाता है। ऐसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में है, ये हारमोनियम, गिटार, ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग उस कमिटमेंट से कर पाते हैं। और आपने सीखा है, तो मेरा मन था कि आप उसको कंटिन्यू करो। असल में ये मैंने बहुत बचपन से सीखा था। जो चीज बचपन में आप सीख लेते हो ना, तो वो आपकी मतलब फिर कभी छूटती नहीं है। बचपन से जो चीज सीख लेता है बच्चा, वो मतलब मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया था बहुत बचपन से ही, और उनको बहुत ये इस चीज का था कि भाई ये डांस भी सीखे, ये गाना भी सीखे, ये मतलब बजाना भी सीखे। तो बजाना गाना तो मैंने सीख लिया, लेकिन डांस के लिए मेरा पैर ही नहीं उठा। उन्होंने भरसक बहुत कोशिश की, लेकिन पैर नहीं उठा, इसलिए मैं वो डांस नहीं कर पाई। और आज तक भी वो हमारे जीवन में एक थोड़ा अधूरापन है कि मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, गाना और ये दोनों तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसके अंदर जैसे ये जो जिन भी लोगों को मैं पॉडकास्ट पे बुलाने का आगे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप पहली गेस्ट हो, और भी लोगों को बुलाऊंगा, उनके बारे में कुछ ना कुछ मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं या फिर मेरे सर्कल में है या तो मेरे ऑफिस के सर्कल में है, तो कुछ उनकी हिस्ट्री मुझे पता है कि वो क्या करते हैं, क्या उनको पसंद है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए हैं उनसे पूछने के लिए, जस्ट कि भाई इसमें आपका क्या ओपिनियन है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसके अंदर चलिए, आप रेडी हो? हाँ, ओके, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने इतने साल टीचिंग करी, जैसा आपने अभी बताया कि 1984 में स्टार्ट करी थी, और अब 2018 या 19 में आपने रिटायर हुई हो आप। तो इतने साल टीचिंग करने के बाद एक जो ऐसी चीज जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहे, जो ऐसी चीज सीखी हो या जो आपके अंदर आ गई हो इतने साल, वो 25 साल वो जॉब करने के बाद, जो कोई भी चीज ऐसी हो जो आपके साथ वो जीवन पर्यंत रहने वाली है, क्या वो चीज, आप क्या लगता है, मतलब सोच के आप बताओ। अगर भाई देखो, ऐसा है कि जब जो हमने मतलब टीचिंग से हमने सीखा कि अगर हम बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो अगर आप उसको मतलब डांट के या फटकार के मार पीट के आप पढ़ाएंगे तो बच्चा उतना सक्सेसफुल नहीं होता मेरे हिसाब से। और मेरे को स्कूल के अंदर भी मतलब कॉलेज में हमारे को सब टीचर, मतलब कोई टीचर नहीं कहता था, एज ए माँ ट्रीट करते थे सब लोग, सारे बच्चे एज ए माँ ट्रीट करते थे। वो कहते थे कि भाई इन्होंने जो बात कह दी वो बिल्कुल सही है, तो वो लोग मेरी बात का ऑनर करते थे। तो उससे मुझे ये लगा कि अगर टीचिंग जॉब में जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स अगर इस चीज का ध्यान रखे बच्चों का, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसे बिगड़ सकता है। वो बच्चा सही रहेगा अगर टीचर उसे, और वो बच्चे आज भी मेरा पैर छूते हैं, कभी मिल जाते हैं कि मैडम उस समय आपने हमें रोक दिया था, तो हमने अपनी दिशा चेंज कर ली, और आज मैं देखिए टीचिंग कर रही हूँ, आज मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। तो मतलब आज वो बच्चे मिलते हैं हमें, अच्छा लगता है सुन के कि हाँ चलो इन्होंने मेरी बात को मतलब अपने दिमाग में रखा और उसको आगे लेके बढ़े। तो ये चीज है, ये चीज हमने बहुत ज्यादा टीचिंग से सीखी है। और भाई देखो, दोनों बातें हैं टीचिंग से, नो डाउट, मतलब पैसे का भी आपको रहता है, पैसा भी आपको अर्न भी आप कर सकते हैं, और उसको आप अपने तरीके से खर्च भी कर सकते हैं, ये चीजें भी होती है, ये बात नहीं है। लेकिन मेन था यही था कि हम बच्चों को, जिन बच्चों को भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर है, अगर इसी तरह से लेके चले तो जरूर वो बच्चे कामयाबी की दिशा में ही जाए। ये बात तो है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल ये चीज ना ट्रेंड में भी बहुत है। लोग बोलते हैं कि किसी को ऐसे धक्का देके कोई चीज करवा नहीं सकते आप प्यार से समझाओ और वो समझेगा बच्चा, वो चीज है, वो लोग समझते हैं आजकल। और हाँ, तो ये आप जो आज के टीचर्स हैं उनके लिए भी एक तरह से नसीहत हो गई है ना? ये बिल्कुल, ये टीचर्स को मैं कहना चाहूंगी कि टीचर्स जितने भी हैं, अगर वो बच्चों को बजाय धमका के, मतलब डांट से या मार के पढ़ाने से बच्चा मतलब बेशरम हो जाता है, उसको मतलब वो समझता नहीं उन बातों को, और वो फिर करता है वही। अगर आप वही चीज प्यार से, मैं क्या करती थी, बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मतलब ठीक है, बच्चा पढ़ते पढ़ते कभी थक भी जाते, तो मैं उस समय उनको बहुत अच्छी से कोई कहानी सुना देती थी। जैसे त्योहारों की कहानियां मुझे सब याद है, हर त्योहार
त्योहार की कहानी, कभी रक्षाबंधन की कहानी, कभी भाई दूज की कहानी। और उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता था क्लास के अंदर, कोई बच्चा इतना भी नहीं बोलता था, क्योंकि वो कहानी में पूरा रस लेकर सुन रहे होते थे। तो ये बात है, ये चीजों से मतलब यही मतलब मैं टीचरों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचरों को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत प्यार से और उनको समझा के इस तरह से पढ़े, उनको मतलब एज ए टीचर उनके लिए ना बने, उनको एज ए मदर ट्रीट करें, तो वो बहुत मतलब कामयाबी की तरफ चढ़ेंगे बच्चे। सही बात, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन क्या है, एक सिचुएशन है जी, जैसे आप अपनी हम उम्र जो लेडीज हैं उनको कोई ऐसी बात बताना चाहोगी जो आपको लगता है कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए, या फिर ऐसे कि जैसे जो आपको लगता है कि आजकल लोग ये ना ये मिस कर रहे हैं, ये उनको करना चाहिए, मे बी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, या जो भी आपको लगता हो, जो आपकी हम उम्र जो लेडीज है उनको आप कुछ बताना चाहो, ऐसा करना चाहिए या मैंने ये नोटिस करा है, कुछ ऐसी चीज दिमाग में हो आपके? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि नेक नियत और मंजिल आसान। आपकी अगर नियत साफ है, नेक नियत है, तो आपकी मंजिल भगवान हमेशा जो है सही लगा देगा। भगवान के ऊपर इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान आपकी मंजिल को सही दिशा में ले जाएगा। और अगर आपकी नियत ही साफ नहीं है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरा, आप जो ये बात कह रहे हो कि अपनी जो आजकल का ट्रेंड है जो मतलब लेडीज के बारे में, कि लेडीज को आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, लेडीज को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आजकल का ट्रेंड है, ज्यादातर लड़कियां जो है, पहले के जमाने की अलग बात थी, पहले के जमाने की जो लेडीज होती थी वो अपने हस्बैंड को मतलब ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे, ये नहीं है कि मतलब पहले लोग तो कहते थे, खैर परमात्मा, वो परमात्मा वाली बात तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ फिर भी यह है कि हस्बैंड को एक रिगार्ड तो देना चाहिए। ये रिगार्ड क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में, उनके सानिध्य में रह रही हो और उन्होंने आपके पूरे जीवन का एक जिम्मा उठा रखा है कि भाई वो आपको चाहे कैसे भी हो, वो आपको मतलब आपका पालन पोषण हर तरह से, खाने पीने का, आपके हर तरह आपका ध्यान रखेंगे। तो ये उनको थोड़ा आपको देना चाहिए ऑनर। ये लेकिन ये तो बोथ वे हो गया ना, दोनों लोगों को, आपको नहीं लगता दोनों लोगों नहीं, उनको भी देना चाहिए। मैं तो लेडीज के लिए तो ये है कि भी देखो, अगर आपको लग रहा है कि हस्बैंड आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपके हस्बैंड से आपके हिसाब से नहीं चल रहे, तो हम लोग ये उसमें यही कह सकते हैं कि अगर देखो, या तो आपके अंदर इतना गट्स हो कि आप अपने हस्बैंड को अपना बना लो, अपने हिसाब से चला लो, और नहीं है तो उसके हिसाब से चल जाओ। ये भाई हम तो लेडीज के लिए यही कहना चाहेंगे, और ये हम कहते भी हैं सबसे कि या तो आपके अंदर इतना गट्स है कि आप हस्बैंड को अपने हिसाब से चला लीजिए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उसके रंग में रंग जाइए, आपका जीवन बहुत सुखमय कटेगा। ठीक है, चलो ध्यान रखता हूँ मैं इस बात को। हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अब इस एज में, जैसे आपने अपनी लाइफ में शुरुआत से काफी मेहनत की, टीचिंग करा, घर का बहुत काम होता था, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, छुट्टी की है, ठीक है, और अब आपको 5 साल से आप रिटायर्ड हो, मतलब 2018 में आप रिटायर हुई थी। अब आपको इस एज पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको सीखनी चाहिए या करनी चाहिए, या फिर कुछ एक अलग चीज कि हाँ अब मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं ये करना चाहूंगी जो मैं पहले नहीं कर पाई, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब मैं रिटायर्ड लाइफ और जो इजी लाइफ होती है ना, मतलब आप थोड़ा आराम से अपना सुबह उठे वो वाली लाइफ जीनी है, कि कुछ सीखने वाला भी है? सीखने का तो अब यही है कि बस अब मेरा मतलब ऐसे, और मतलब जो घर के काम है वो तो एक मतलब नॉर्मल काम है, वो तो मैं करती ही हूँ कि भाई जैसे सुबह उठे और अपना जो भी हमारा रूटीन है अपना वो करा। और अब हमारा जो है भगवान की तरफ ज्यादा अपना रुझान है, तो मैं जो हूँ भगवान के ही मतलब उनकी पूजा अर्चना, उन सभी भगवानों के कपड़े बनाना, वस्त्र बनाना, और एक से एक मैं उसके वीडियो भी निकालती हूँ। मतलब अक्सर क्या नाम, पापा तुम्हारे भेजते हैं उसे, क्योंकि मैं अक्सर सभी भगवानों के अपने वस्त्र बनाती हूँ, उसमें मैं अपना समय जाया करती हूँ, और उसमें मुझे करके ना बड़ी खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है कि भाई हाँ हमने भगवान के लिए किया ये तो, और भाई हमें देखने में सुंदर लगते हैं। रोज मैं अपना, जैसे कान्हा जी है, कान्हा जी की मैं सेवा कर रही हूँ, तो रोज मैं उनको सुबह नहला के नए नए वस्त्र पहनाना। अब आज ही दिवाली है
हर त्योहार पे मैं उनको नए वस्त्र पहनाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद पहनाती हूँ, तो मुझे उसमें बड़ी मतलब खुशी मिलती है। तो अब मैं आगे का जीवन जो है भाई देखो, जो बात है मैं अपने भगवान में ही अपना लगाना चाहती हूँ। आगे का जीवन में भगवान में ही अपना सारा अर्पण करूंगी, जो क्योंकि भगवान जो है, मुझे ये ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरा इतना जीवन पार कर दिया, बहुत मतलब मेरा जो स्थिति थी बड़ी गंभीर थी और बहुत मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है और इतनी स्ट्रगल लाइफ मैंने जी है। अगर मैं एक अपनी जो लाइफ का अगर एक तुम्हें नमूना बताऊं, वो यही है, तुम्हें पता है सारा, वैसे हो सकता है छोटेपन का ना ध्यान हो, लेकिन फिर भी मैंने लाइफ में बहुत ही मेहनत करी। शादी से पहले उतनी मेहनत नहीं करी, मेहनत तब भी थी लेकिन उतनी नहीं थी। शादी के बाद मेरी मेहनत मतलब बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इधर हस्बैंड भी जॉब करने और करते थे, मदर इन लॉ भी जॉब करती थी, दोनों का मतलब पूरा ध्यान रखना। और हम मवाना में जॉब करते थे, वहां पर हम 3-3 बसें बदल के, भाई इतना हमारे पास उस समय पैसा नहीं था कि भाई हम एक ही सीधे गाड़ी लगा लें। यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर? हाँ, मवाना में, मेरठ में काफी दूर है मवाना, उसके अंदर मेरा स्कूल था और वहाँ जॉब करते थे, 3 बसें बदल के जाते थे। और उस समय तुम तो बहुत ही छोटे थे और तुम्हें क्रच में छोड़ती थी मैं, और क्या नाम है, उसके बाद में मैं जॉब कराया वहां पर। तो मतलब ये लाइफ मेरी इतनी स्ट्रगल वाली थी, तो वो सब हम पार करके आ गए और मतलब मैंने खुशी खुशी पार किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसमें कोई मुझे दुखा नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर पड़ता है वो अच्छे से करता है और हमने भी किया, बहुत सभी करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन नहीं करता मेहनत। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि मैंने मेहनत करी तो भगवान ने उसका मुझे फल दे दिया। मेरे बच्चे दोनों इंजीनियर डॉक्टर बन गए। लेकिन हाँ, ये है कि हो सकता है कई लोग ऐसे बहुत मेहनत भी करते हैं, बच्चों को पैसा भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे कामयाब नहीं होते, तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे आज खुशी है कि उस समय हमने मेहनत की तो आज भगवान ने मुझे फल दे दिया। तो अब मेरा ध्यान सिर्फ भगवान में है और अब मैं मतलब अपना जो टाइम है पूरा आगे का भगवान में ही अपना लगाना चाहती हूँ। तो अच्छा, अब जैसे इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई, हमने थोड़े दिन पहले एक बात करी भी थी, शायद कल करी थी हमने वो बात, कि वो जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया था कि किसी इंसान का भगवान में ज्यादा रुझान है या स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा रुझान है, तो वो जो लाइफ टाइम होते हैं कि इस जन्म में वो कुछ काम करके आया है, फिर अगले जन्म से उसने वहां से स्टार्ट कर दिया। कि जैसे मान लो पिछले जन्म में आप बहुत पूजा पाठ करती थी, इस जन्म में भी आपका उससे ज्यादा मन लगता है, और कोई और दूसरा इंसान है उसका इतना मन नहीं लगता। तो आप उस बात में मतलब बिलीव करती हो, ऐसा कुछ होता है कि हाँ ऐसा होता होगा कि धीरे धीरे हम वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं, फिर और अगले जन्म में और ज्यादा मन लगेगा पूजा पाठ के अंदर? अब इसका मतलब देखो, ये तो मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसा कि भी ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये हमारा अपना वो नहीं है कि अगर कोई नहीं पसंद करता, नहीं कोई पूजा पाठ करता, तो उसको हम खास तौर से मतलब वो नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते ना, हम उसे कुछ कहते, ठीक है उसकी मर्जी है, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है, वो करे, हाँ वो करे, जब उसकी मर्जी हो वो करे, हमारी जब मर्जी है हम तब करेंगे। और हमें कोई घर में भी हमारे कोई रोक टोक नहीं करता, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते ना, वो कहते ठीक है, अगर वो तो और बल्कि पहले तो वो इतना करते भी नहीं थे पूजा पाठ, अब हमें देखते देखते वो भी करने लगे पूजा पाठ बहुत ज्यादा। और दूसरा ये भी है कि भाई कोई भी हमें पूजा से संबंधित कुछ भी सामान लेना होता है, वो उस सामान को जरूर ला के दे देते हैं, बेशक चाहे और कोई चीज ना ला पाए। तो ये उनका भी अपना एक हमारे इसमें आपकी वो भी एक चीज दिखाई दे रही है जो आपने टीचर वाली बात में भी बोली थी कि किसी को आप फोर्स मत करो। हाँ, जैसे बच्चों को भी आप फोर्स नहीं करती? मैं फोर्स नहीं करती किसी भी बच्चे को, हाँ फोर्स नहीं है किसी को, आपकी इच्छा है, हमने अभी बच्चों को कभी फोर्स नहीं करा। और सबसे बड़ी बात जो एक बहुत हमारे जीवन में जो निकली है वो कि सभी, ज्यादातर मैंने देखा लेडीज बच्चों को बहुत मारती पीटती हैं, बहुत मारती पीटती है, और मार पीट के वो सोचती है कि भाई हम बच्चों को बहुत अच्छे आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने अपने बच्चों को कभी मारा पीटा होगा, कभी भी नहीं, नेवर। और वही समझा के, सिर्फ बता के, समझा के, और उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करके उनके पेपर खुद तैयार करती थी। जब छोटे बच्चे थे खुद पेपर तैयार करते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा उनका ध्यान रखते थे, क्या एक पेपर उन्होंने बनाया, एक पेपर हमने बनाया, और हम लोग बच्चों को सुबह, जब बच्चों के पेपर होते थे सुबह उनको वो पेपर दे के जाते थे कि भाई हाँ ये आज तुम लोग को पेपर पूरा सॉल्व करके रखना। शाम को जब स्कूल से आए, कॉलेज से आए, तो पता चला बच्चों ने दिया कॉपी, मम्मी हमने कर लिया, अब तुम जाओ खेलने। वो खेलने गए, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, पापा भी आके चेक करते थे। तो उससे क्या होता था कि हम लोग जो उनकी गलती, जो मिस्टेक होती थी बताते थे कि भाई ये तुमने अब गलती करी है, तो वो उसको फिर सुधार लेते थे। याद है आपने 1-2 बार अगर कुछ हल्का हल्का मार भी दिया तो फिर उसमें आपने
अगले दिन कुछ अच्छा बना के खिलाया कि चलो आज हाँ, ऐसा- वो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था तुम्हारे साथ, क्योंकि वो उसकी वजह ये थी कि मेरे को ये था कि घर के अंदर वो पानी वानी का कुछ प्रॉब्लम था कि पानी की टंकी वंकी टूट गई थी, तो मैंने तुमसे टोटी मंगवाई थी। मुझे याद नहीं है। हाँ, तुम्हारा टोटी मंगवाई थी और बाई चांस उस दिन तुम्हारा बर्थडे था, वो ध्यान नहीं करा मैंने, और वो मैंने तुम्हें पैसे लेके भेजा और मैंने कहा कि भाई बेटा तुम ये टोटी ले आओ, क्योंकि ये पानी सारा टंकी का निकल गया है और नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो तुम वहां जाके वो बच्चों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। अब यहाँ हम बैठे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में फिर तुम लौटे तो वो एक साथ दोस्त भी आया तुम्हारे। अब फिर उस समय तो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल थी मैंने तो फिर वही उसके लड़के के सामने ही बोलना शुरू कर दिया। शायद वो लड़का आज तक भी मेरे सामने आते वो कहता भाई आंटी, पहले तो वो यही सोचता था कि आंटी तो बहुत ही मतलब वैसी है, मतलब कोमल स्वभाव की, लेकिन उस दिन उसको लगा कि आंटी तो बड़ी हार्ड है भाई, आंटी तो बहुत ही मतलब ये है ऐसी कठोर दिल की है कि भाई आंटी ने इतना तेज डांट दिया और अक्षय को मेरे सामने ही डांट दिया। लेकिन उस समय मुझे गुस्सा इस बात की थी कि मैं तो बैठी हुई है, तुम वहां पर अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो। नहीं, वो आ जाता है। खैर उसका मुझे फिर हाँ उस दिन मुझे थोड़ा फिर बाद में मुझे ये फील हुआ कि नहीं भाई इसका बर्थडे था, मुझे उसको आज के दिन नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरी वो प्रॉब्लम थी। लेकिन ये है कि हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है कि फिर अगले दिन मैंने उसके लिए फिर बेसन के लड्डू बनाए और फिर मैंने उसको खिलाया। मैंने कहा भाई चल बेटा कोई बात नहीं, कल तो मैंने तुझे बोल दिया था, कोई बात नहीं, आज मैं जो है तुम्हें खुश कर देती हूँ। और वो मेरा मतलब नेचर में है। आज भी मेरे चाहे बेटी आए, चाहे मेरी जमाई आए, चाहे मेरा बेटा आए, चाहे मेरे हस्बैंड हो, कोई भी एनी बडी एल्स, कोई भी घर का मेहमान आए, अगर वो ये कह दे कि मुझे श्रद्धा जी या मम्मी मतलब पापा कह दें भाई या दीप्ति कह दे कि मुझे ये चीज खानी है, तो मैं उसकी भरसक कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बना के जरूर खिलाऊं। ये मेरा अपना अंदर का वो है और उसे खिलाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये बात है। अच्छा, आपको वो एक इंसिडेंट याद है जब मैं बचपन में एक जगह क्रिकेट खेलने गया था और मेरे बॉल लग गई थी और फिर यहाँ से थोड़ा सा खून आ गया था और मैं उनको बोल रहा था कि मम्मी बहुत डांटेंगी, मम्मी बहुत डांटेंगी। हाँ वो याद है श्रद्धापुरी का। वो श्रद्धापुरी भी ऐसा हुआ था एक बार। हाँ। ये तो वही प्लॉट में गिर गए थे, बॉल भी लगी थी, प्लॉट में गिर भी गए थे, तो वो चोट वोट लगी थी। फिर वो लेके आई थी तुम्हें और उन्होंने आके फिर तुमसे कहा कि भाई ये तो बड़ा डर रहा था कि मम्मी बहुत डांटेंगी, बहुत मारेंगी, मैं तेरी मम्मी के साथ में लेके चलती हूँ, देखे मम्मी तेरी क्या कहती है। तो खैर कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ वो आपके डर की वजह से नहीं था, वो मेरे इतनी जोर का शौक, इतनी जोर की बॉल लगी थी, मैं शौक में आ गया था। हाँ। और वो लोग मेरे से पूछे जा रहे थे कि क्या हो गया, ठीक हो। हाँ। और सब लोगों ने मुझे घेर लिया था। तो मेरे मुंह से वो मम्मी मम्मी निकलता है ना, तो उसकी वजह से उनको कुछ मैं बताना चाहता था और वो ऐसे निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सच में आपसे डर था। हाँ। ऐसा कोई डर वर नहीं था, क्योंकि एक तो मेरे चोट लगी है तो मुझे डर क्यों होगा। इनफैक्ट मुझे घर जाके आप पट्टी वट्टी करोगी जो भी, लेकिन वो उन लोगों ने मुझे घेर लिया पार्क में। डर तो मेरे मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि जब मुझे मेरे बाहर के बच्चे मुझसे नहीं डरते तो घर वाले कैसे डरेंगे। और हाँ ये जरूर है, मेरी बात का वो ऑनर जरूर करते हैं, चाहे वो बाहर के हो चाहे घर के हो। मेरी बात अगर मैंने कह दी तो वो उस बात का ऑनर करते हैं कि नहीं अगर ये कह रही है तो सही कह रही है। अदरवाइज ऐसा हमारी ना रोक टोक करने की आदत है ना किसी को, वो नेचर नहीं है मेरा। ओके, अपना चलो नेचर। अब एक फनी क्वेश्चन है और मेरे दिमाग में ये शुरुआत से क्वेश्चन है। मतलब जब भी मैं लेडीज को देखता हूँ, लेडीज है, आप हो या फिर और कोई भी लेडीज है, मौसी है या फिर और भी कोई है, ठीक है, लेडीज इस उम्र की जो होती है, जनरली दादी थी, दादी भी, नानी है, तो आप लोग सीरियल बहुत देखते हो, ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो जो सीरियल में होता है वो हमारे घरों में तो नहीं होता तो नहीं है। इतना तो नहीं, मतलब उस तरह से जो धीरे धीरे बातें करते हैं या ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसे करके 3 बार मुड़ के देखते हैं ना, वो सब नहीं होता है। फिर भी मुझे लगता है एक क्वेश्चन मेरे दिल में है कि आप लोग जो सीरियल देखते हो, आप लोगों को उसमें ऐसा क्या अलग सा वो एक आनंद आता है। जैसे हम लोग मैच देखते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया खेल रही है, इंडिया जीत जाए। लड़के लोग जनरली, वैसे लड़कियां भी देखती होंगी, लेकिन लड़के लोग भी जनरली मैच देखते हैं तो उनको लगता है हाँ इंडिया जीत जाएगी, 10 रन से जीत गई, 20 रन से जीत गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं। आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, आप लोगों को होता है कि सीरियल में देखेंगे, सीरियल छूट ना जाए, ऐसा ना हो। सबको देखा है, आप ही को नहीं, मैंने बहुत और लोगों को भी देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है अब कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या ऐसा आनंद आता है?
देखो, एक मैं जैसे शिव शक्ति देखते हो, आजकल सीरियल आ रहा है शिव शक्ति, तो मैं देखती हूँ उसमें मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शंकर भगवान के बारे में है, वो मुझे पहले कुछ नहीं भी पता थी, उसमें से ऐसी चीजें हैं। और वो अब मुझे पूरा डिटेल में जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक एक चीज उसकी पता चलती है कि शंकर भोलेनाथ ही सबसे बड़े मतलब जो है रचनाकार हैं। सारी उन्होंने इसकी संसार की रचना की है और उनके बारे में अब मुझे पता चला, इतना मुझे नहीं पता था। और मेरा ख्याल मेरे थोड़े व्यूज भी चेंज हो गए तब से मैंने उनको देखा है। पहले मैं जैसे बताया अभी भगवानों के बारे में भी, उस दिन मैं तुमसे कह रही थी कि हाँ भगवान, तुम कह रहे थे कि मम्मी हमारी जो होती है ये चेंज होती रहती है कि कभी भगवान, एक भगवान को हम मतलब पसंद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, इष्ट देवता, फिर कभी हम दूसरे को करते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये मेरी भी लाइफ के साथ में हुआ है ऐसा। बताना चाहोगे आप इसके? हाँ बताना चाहूंगी। पहले जब मैं बहुत छोटी थी, छोटी मतलब शादी से पहले, तो बचपन से ही मैं बजरंग बली पे बहुत मेरा विश्वास था, बहुत ज्यादा। और कभी भी घर में भाई देर से आ रहे हैं या पापा देर से आ रहे हैं तो एक जैसे बच्चे का होता है ना, और मेरा मतलब घर, अपने मतलब घर के प्रति भी मैं बहुत ज्यादा वो थी, अपने मतलब परिवार के बारे में भी, जो मेरा मायका था उसमें भी। तो मतलब उसमें भी मेरा यही था कि जैसे पापा को लेट हो गया तो मुझे लगता था ही अब भगवान का ध्यान करेंगे, बजरंग बली का ध्यान करेंगे तो पापा जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसा मेरा अपनी धारणा थी कि अगर मैं उनका ध्यान करूंगी तो मेरा काम फौरन बन जाएगा, जैसे होता नहीं कि बिल्कुल हाँ तुरंत काम होना। तो ऐसा फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरी जब शादी हो गई उसके बाद में मैं आई, शादी के बाद फिर मेरा लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ रही मेरी और बहुत परेशान भी रही। मैं घर में ही रहती थी। फिर एक लेडी मेरे जीवन में आई, मंजू भारद्वाज, वो साईं बाबा पे बहुत विश्वास करती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप जो है ना भाभी जी मेरे साथ में साईं बाबा के मंदिर चला करो। अच्छा, मैंने कहा ओके। तो मैं साईं बाबा के मंदिर जाने लगी और जाती थी हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाना, ये करना, पूजा अर्चना करना। और बिल्कुल सही बात है, साईं बाबा ने मेरे मतलब जब बच्चों के मतलब रिजल्ट आते थे तो मैं उससे पहले ही 9 व्रत रख लेती थी कि भगवान मेरे बच्चे, मतलब कुछ शुरू से ही मेरी, आज भी जब मैं पूजा करती हूँ ना तो भगवान से मैं क्या प्रार्थना करती हूँ, कहीं जल चढ़ाऊंगी, कहीं करूंगी तो भगवान सुख शांति रखना, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो भी गलती हो उसे क्षमा करना। ये मैं एक लाइन बोलती ही हूँ हर भगवान के सामने। तो वही मैं मतलब उनकी पूजा अर्चना करी और उसके बाद में फिर भगवान ने वास्तव में, साईं बाबा ने ऐसा कमाल दिखाया कि मेरे सारे मतलब काम बनते चले गए। कि जैसे मतलब ये है कि पापा भी तुम्हारे एक बार साईं मंदिर वहां से जोत लाए थे काफी दूर से, शिरडी से। हाँ, तो 20 दिन का टाइम, 20 दिन लगते हैं उसमें लाते हुए। तो उस समय ये होता है जब 20 दिन की छुट्टी प्राइवेट व्यक्ति कर लेगा तो उसके तो पैसे नहीं मिलने उसको। अब इनके तो पैसे बहुत कम हो जाएंगे। अब मैंने कहा भाई आधे पैसे में मैं कैसे अपना पूरा मतलब घर चलाऊंगी महीने का। तो मैंने भगवान का बड़ा ही ध्यान किया। मैंने कहा भगवान अब की बार कैसे होगा, चलो खैर ईश्वर जैसे जो भी करेगा वही सही होगा। लेकिन देखो ईश्वर की ऐसी महान कृपा हुई साईं बाबा की, उन्होंने डबल तनख्वाह कर दी पापा के आते ही। हाँ, कुछ ऐसा इंक्रीमेंट बढ़ा कि वो डबल तनख्वाह हो गई। तो जितनी मेरे हाथ में आती थी वो फिर आ गई। अब महीने का खर्चा आराम से चलने लगा, चलता अच्छा, मतलब कट भी गई लेकिन उतनी आ गई। हाँ, डबल हो गई, वो डबल हो गई थी तो वो उतनी मिल गई हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो साईं बाबा पे और मेरा विश्वास बढ़ गया। फिर बच्चों के जैसे कभी पास होने के लिए कभी वैसे, तो हर बच्चा मतलब बढ़िया से बढ़िया। यहाँ तक कि मैं एक बार मतलब 2009 में मैं बीमार हो गई थी, तो काफी मुझे थायराइड भी हो गया था, काफी तबीयत खराब थी। तो मतलब उस समय में बहुत, मुझे देख के खास तौर से अपनी दीप्ति को देख के मुझे बहुत दुख होता था। भाई लगता था मन में कि भाई आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मैं शादी भी ना कर पाऊं। लेकिन नहीं, खैर मतलब ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। लेकिन नहीं, भगवान ने भाई सब, मेरे हस्बैंड ने हर जगह दिखाया मुझे सब कुछ और मैं ठीक हो गई। थायराइड भी मुझे सही हो गया मेरा। तो मतलब ये कहने का है कि साईं बाबा ने उस समय मेरा जितने भी मैंने व्रत रखे सब, उस जिस समय मेरे को थायराइड था, ये समझ लो 17 दिन बेड से उठी नहीं थी मैं, हाथ पैर मेरे कांपने लगे थे। लेकिन ईश्वर में इतनी मेरी आस्था थी कि उस साल भी मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट आए थे। 9th में दीप्ति थी, फर्स्ट ईयर में अंशु था, तुम थे फर्स्ट ईयर में, वो 9th में थी और दोनों ने क्लास टॉप किया था। तो ये सिर्फ भगवान पे भरोसा था। उस समय मैं बच्चों को देख भी नहीं पाई लेकिन फिर भी मेरे बच्चे कामयाब हुए। तो ये चीजें थी। फिर उस समय फिर साईं बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे वो हो गया। खैर चलो,
वो भी हो गया। साईं बाबा का मैंने दीप्ति की शादी में साईं बाबा का कीर्तन भी रखा। उसके बाद में फिर मतलब बहुत बढ़िया शादी हुई। और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद पर कुछ कान्हा जी का दिमाग में आ गया, एक बार हाँ चेंज हुआ, तो दीदी ने मेरी बताया कि भाई कान्हा जी रखो, तुमको कुछ सब तुम्हारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तब से मैंने कान्हा जी रखे और कान्हा जी के आने के बाद में मेरी दीप्ति की शादी हुई। तो कान्हा जी ने तो वही अपना ऐसा रंग दिखाया, ऐसा मतलब उन्होंने चमत्कार दिखाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने जो कभी सोचा भी नहीं था मैं कि अपनी दीप्ति की शादी मनमाफिक और इतनी बढ़िया कर पाऊंगी, इतने अच्छे होटल से कर पाऊंगी, वो भगवान ने मेरी पूरी करी। और मतलब बहुत अच्छी उसकी शादी कराई, बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे जमाई हैं, उनके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। ये इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपनी बेटी के लिए परिवार बहुत अच्छा मिला। सब कुछ लोगों को मिल जाता है पैसा खर्च करके, लेकिन परिवार अच्छा मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला और मतलब उनके हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसा परिवार भगवान सबको दे। अच्छा, तो ये तो सीरियल्स की बात हो गई, मतलब ये जो आपने बोला कि ये जो भगवान के सीरियल्स हो गए, लेकिन जो डेली शो हाँ डेली भी आते हैं वो देखते हैं। वो देखते क्या है, बस उसमें देखो ऐसा है जब खाली टाइम होता है इंसान किसी न किसी तरफ अपने, मैं ये सीरियल्स शादी मतलब जब तक मैं जॉब करती थी तब तक इतने नहीं देखती थी। अब खाली टाइम है, खाली टाइम में अब पापा को तुम्हारे पसंद है वो अपनी न्यूज, और न्यूज में मेरा बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल न्यूज में शौक नहीं, तो क्या करूं। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपना फिर पहले कभी किसी को फोन कर लिया, कभी अब कितनी बार किसी को फोन करो, घर में किसी के रोज रोज किसी के घर में जाने का हिसाब किताब नहीं आजकल होता, कौन किसके घर में जाता है रोज। तो फिर अपने आप को हमने इसमें बिजी रखा। हमने कहा ये भी एक ऐसा है, सीरियल जो होते हैं ज्यादातर मैंने देखा सीरियल्स में मतलब कोई भी अच्छे सीरियल नहीं है, मैं ये कहने लगूं कि अच्छे हैं कोई नहीं, क्योंकि हर सीरियल में दो बहनों की आपस में लड़ाई, दो सहेलियों की आपस में लड़ाई, मतलब ये ही चलता है ज्यादातर, दिरानी जेठानी की लड़ाई, उसमें यही हमने देखा है। लेकिन सिर्फ यह है कि सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ये हम सीरियल देखते हैं। कुछ एक आध उसमें मतलब भक्ति के हैं वो वैसे देखते हैं, और ये तो सिर्फ टाइम अपना स्पेंड करते हैं, इस तरह से हमारा टाइम स्पेंड होता है। और मतलब टाइम पास टाइम पास है, बस टाइम पास। लोग अपना हंस के, जो रामदेव कहते हैं हा 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 करो, उसमें आप मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं सोचती हूँ ये टाइम पास क्या है, मतलब देख के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो क्या हुआ, अपना आपका जो वो है स्वास्थ्य सही रहेगा, बस यही है और कुछ नहीं। चलो अब बस अब ऑलमोस्ट हम एंड सेगमेंट में हैं, टुवर्ड्स एंड पहुंच गए हैं हम लोग। एक चीज मुझे आपको पूछनी है, आपकी बचपन की, आप लोग 4 भाई बहन हो, हाँ 2 मामा हैं, एक मौसी और एक आप, है ना। तो बचपन की कोई ऐसी आप लोगों की चारों की मेमोरी जो बहुत आपके दिमाग में खुशी वाली मेमोरी जो हो, कि ये चारों लोग हैं साथ में और एंजॉय कर रहे हैं, जो आप के साथ लॉन्ग लाइफ रहेगी, वो मेमोरी है कोई आपके दिमाग में? सोच के बता सकती हो आप, एकदम से इंसान को शायद याद ना आए, लेकिन ऐसी कोई मेमोरी। वही देखो ऐसा है, शुरुआत से ऐसा रहा, चारों भाई बहनों को तो मैं ये कहूंगी कि मेरे दोनों भाई जो थे वो क्रिकेट का बहुत उनको शौक था। मैच बहुत खेलते थे, तो वो लोग तो मतलब ज्यादातर मतलब जो है ना मैच में ही बिजी रहते थे, सुबह निकल गए तो देर तक आते थे। तो उनके साथ तो वही वैसे मतलब सब अच्छा रिश्ता था, सब कुछ सही था, क्योंकि ठीक है भाई थे और अपना जो भी बहनों के निमित्त उन लोग के मतलब फर्ज होते हैं वो पूरे करते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो मतलब खास तौर से जो रिश्ता है, वो मेरी मेमोरी जो है मेरी अपनी बहन के ही साथ है। और मेरी जो बहन है ममता श्रीवास्तव, वो मतलब मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि मतलब मैं बता ही देती हूँ आज, क्योंकि वो जो है ना जीवन में उन्होंने मुझे मतलब माँ जैसा प्यार दिया, हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ही मतलब रखा। और उन्होंने मुझे मतलब कभी भी सुख में या दुख में जैसा भी मेरा समय पड़ा, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ये मैं लॉन्ग लाइफ तक ही याद रखूंगी, और कभी भी मैं नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरे मतलब चाहे दुख के समय चाहे सुख के समय उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कभी कभी थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मतलब घर वाले हमारे नहीं चाहते थे कि भाई वो आए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा वो था, मेरा फेवर करती थी वो, ये भी था। तो भाई लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया नहीं, मैं तो चाहे कुछ भी हो, तो ये उनकी मतलब बहुत बड़ा बड़पन था एक उनका कि नहीं, लोग होते हैं भाई छोड़ देते हैं अपनी बहन को, भाई बहनी तो थी, मैं शादी कर दी, भाई शादी कर दी, काम खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज तक भी इन्होंने मेरी शादी के आज 32 साल हो गए,
लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और ना वो मरते दम छोड़ेंगी। ये मेरी एक मेमोरी है, वो मैं जीवन में अपने साथ ही लेके जाऊँ। एक मुझे, ये तो मुझे पता है और अब लोगों को भी पता लग गया, एक मुझे शायद नानी ने बताया था या किसी ने बताया था कि बड़े मामा आपको ऐसे हाँ वो भी कंधे पे था। बिठा के लेके हाँ जाते हाँ, थे। बड़े मामा वो ऐसे बताओ करते थे। बड़े मामा अक्सर ऐसा होता था कि मैं छोटी थी बहुत उनसे, बहुत छोटी। कितना डिफरेंस है आप लोगों को? काफी डिफरेंस उनसे, मैं कम से कम होंगी 10-12 साल तो छोटी होंगी। तो जब हम लोग रामलीला जाते थे तो रामलीला में हम चलते थे, क्योंकि छोटे थे, थक जाते थे। तो फिर बड़े मामा जो है वो तुम्हारे श्याम मोहन श्रीवास्तव मुझे अपने कंधे पे बैठा लेते थे, कहते चल भी तू यहाँ पर बैठ जा और मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। तो वो मुझे बैठा लेते थे। और ऐसा नहीं है, क्या नाम है, शादी के बाद देखो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मेरी भी है। और शादी के बाद में सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सब अपने अपने बच्चों परिवार में मस्त हो जाते हैं। लेकिन शादी से पहले उन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया है। और मतलब नेपाल जाते थे तो कभी भी कोई भी सामान मेरे लिए वो जरूर लाते थे, कुछ भी होता था मतलब जरूर लेके आते थे। और क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और बड़ी वाली जी की तो शादी हो गई थी, मेरे लिए जरूर लाते थे। और छोटे भाई ने भी मैं कह नहीं सकती हूँ कि उसने तो मेरा हर उसमें, जैसे बहन ने दिया, बहन तो खैर बहुत अपर हैंड है, लेकिन उसने भी मेरा हमेशा सुख दुख में साथ दिया है। जब भी मुझे कोई परेशानी पड़ी, तो होता है ना, बहन को तो लोग इतनी जल्दी नहीं खबर करते हैं। कोई भी परेशानी पड़ी तो मैंने हमेशा पप्पू को ही कॉल किया, और वो हमेशा हमारे उसमें मतलब आया। छोटे मामा मनमोहन श्रीवास्तव, हाँ मनमोहन श्रीवास्तव हमेशा आए, और आने के बाद में उन्होंने मेरी जो भी मतलब प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया। और कभी कभी वो हमें अपने साथ भी ले गए, और वैसे भी करा, और वैसे हर तरह से उन्होंने सॉर्ट आउट किया। और ऐसी बात नहीं। ऐसा भी था कि एक टाइम था जब बड़े मामा की भी शादी हो गई थी और मौसी की भी शादी हो गई थी, तो आप लोगों ने काफी टाइम हाँ हम दोनों ने भाई बहनों, मतलब हम मनमोहन श्रीवास्तव और हमने दोनों ने एक साथ टाइम मतलब बिताया। और हम दोनों का एक बहुत अच्छी बात थी, हम दोनों में ही थी कि अगर मतलब उसे, मेरे भाई को कोई चीज अच्छी लगती थी तो वो हमेशा ये कहता था, मतलब अगर उसको अच्छी लगती तो मैं कह देती थी कि जैसे होता है ना भाई सब चीजें भाई बट के ही मिलती है घर में, कि भाई ये अच्छी चीज है, उसको अच्छी लगती ज्यादा, मेरे से ज्यादा, तो भाई तुम ये खा लो, मुझे पसंद नहीं है तुम खा लो, मैं उसे दे देती थी। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पसंद होती थी, तो वो ये कह देता था कि नहीं बहन तू खा ले, मुझे नहीं पसंद है। तो ये चीजें हम लोग का आपस में बचपन में था, और बहुत ज्यादा था कि मतलब हम दोनों एक दूसरे का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, वो भी रखता था और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे होता था ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहनों की शादी हो गई थी और हम दोनों साथ में रहते थे, तो बहुत ज्यादा हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे। हाँ, तो अब ये ऑलमोस्ट हम एंड में पहुंच गए हैं पॉडकास्ट के। आज आपका बर्थडे भी है, ठीक है? तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे और आप जो सोच के आई थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई हम लोग एक पॉडकास्ट, जो कि पहली पॉडकास्ट होगी, वो रिकॉर्ड करेंगे। अब हो गया है, ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी देर में हम बंद करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि जो मैंने आपसे पूछा कुछ डिफिकल्ट लगा, या आपको लगा कि ये तो नॉर्मल था या अच्छा लगा? ये तो लगा? मतलब वो अलग बात है कि यहाँ कैमरा लगा दिया तो कैमरे के सामने बोल रहे हैं। मैंने तो वैसे नॉर्मल बात करती कि जैसे तुम बैठे होते और तुम मुझसे ऐसे कोई बात करते तो मैं तुमसे नॉर्मल बात करती, वही मुझे तो वैसे ही लग रहा है, बस नॉर्मल बात कर रहे हैं। हाँ, कैमरा लगा है तो कैमरे के सामने थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लिए, यहाँ कुर्सी में बैठ गए, वहां पर घर पे होते हो सकता है बेड पे बैठ जाते, वैसे बातें करते लगते हैं। नॉर्मल मतलब बात हो रही है, बातचीत। इसमें कोई मतलब वो नहीं लग रहा है कि मेरे को कोई मेरा इंटरव्यू हो रहा है या कुछ मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अच्छे खासे इंटरव्यूज भी दे सकती हो, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको सुना और आप उसी डायरेक्शन में, जो मैंने पूछा उसी डायरेक्शन में आपने आंसर दिया, और आप इधर उधर भटकी नहीं। तो ये एक अच्छे इंसान की, जो श्रोता होता है ना, जो लिसनर होता है, उसकी एक निशानी होती है कि वो ढंग से क्वेश्चन को सुने, पहले उसको समझे, फिर उसका आंसर दे, है ना? तो वो एक चीज तो मैंने नोटिस करी, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और बातें डिस्कस करी, आपने उस तरह से आंसर दिया, और शॉर्ट एंड सिंपल, ये नहीं कि इतना सारा डिटेल के अंदर, है ना? अब एक लास्ट चीज ये है कि आपको कुछ मेरे से पूछना हो, या आप दिमाग में हो, चलो आज इनसे पूछ ही लेती हो, तो आप खुल के आज आप मेरे से कुछ भी हो पूछ लो कि मैं सच जवाब दूंगा उसका, या कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही अगर कोई दिमाग में नॉर्मल सा क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है ऐसा कि क्या नाम है मैं पूछूं, क्योंकि और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ जो है
मेरे बच्चे हैं और सब बच्चे मेरा दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने हम लोगों को मतलब अपने इस समय को भी बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ में वो कर रखा है कि भाई कोई किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं रखती। तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि पूछे क्या, पूछने में तो बस एक यही है कि अब ईश्वर से बस यही कामना है कि तुम्हारा भी बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए, लड़की भी अच्छी आ जाए, बहू अच्छी आ जाए घर के अंदर। तो भाई जब बहू आएगी और उसके साथ में भी बहुत अच्छा सा, जैसे अब हम लोग बैठे हैं, कल को बहू भी अपना इंटरव्यू दे रही होगी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ये है बस, और कुछ नहीं, यही चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच पहले गेस्ट बनने के लिए। हैंडशेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? ओके ओके, थैंक चलो, यू थैंक यू। ठीक है। If you have watched the complete episode, I am sure you must be thinking that you should also have these type of conversations with your parents. It goes without saying that our parents are growing older by the day and we are getting busier and busier by the day. But it is a different kind of feeling when we have these type of conversations with our parents. So go today, ask them some of the questions which are hidden in your heart. They might surprise you with their answers. The Early Bird Show will be back with the second episode ASAP. Till then, stay tuned.